उसने लेटर ओपन करके देख जिसमें लिखा था, मैरी मी तुम्हारा राहुल। जाह्नवी ने जैसे ही लेटर देखा उसके गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहा। जाह्नवी ने अपने दांत पिसते हुए अपनी आंखें मिची और अगले ही पल कहा, हद होती है छिछोरेपन की भी। और ऐसा कह के उसने वो बुके जमीन पर जोर से पटक दिया और उस लेटर को गुस्से से मोड़कर वहीं फेंक दिया। सर ऑफिस टाइम ओवर हो चुका है तो क्या मैं घर जा सकती हूँ? जाह्नवी ने पूछा। तो निशांत ने हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया। जाह्नवी गुस्से से बाहर आई और आशी से कहा, चले आशी। हाँ चल, मैं तेरा ही वेट कर रही थी, आशी ने कहा और दोनों ऑफिस से बाहर जाने लगी। जाह्नवी के जाते ही निशांत ने वो लेटर उठाकर देखने लगा। लेटर देखते वक्त उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। क्या ये जाह्नवी का बॉयफ्रेंड है? पर उसकी बातों और चेहरे से तो लग ही नहीं रहा था। वो खुद से बड़बड़ाने लगा, क्या उसने बुके भेजा तेरे लिए? आशी ने शॉक्ड होते हुए कहा, हाँ यार, उसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही है। आज तो हद हो गई। पता नहीं रवि भैया और निशांत सर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। जाह्नवी ने परेशान होते हुए कहा। छोड़ जाह्नवी, ऑफिस में सबको पता है कि तू कैसी है, आशी ने चिल करते हुए कहा। जाह्नवी और आशी बात ही कर रहे थे कि राहुल उनके सामने मुस्कुराता हुआ आया। कैसी हो स्वीटहार्ट? राहुल ने घटिया मुस्कान के साथ कहा। राहुल को देख के जाह्नवी का पारा हाई हो गया, पर उसने उसे इग्नोर किया, जैसे वो यहाँ हो ही ना, और साइड से निकलने लगी। पर राहुल भी कहाँ मानने वालों में से था। वो जाह्नवी के सामने खड़ा हो गया। मेरे रास्ते से हटो, जाह्नवी ने गुस्से में कहा। मेरी बात तो सुनो जाह्नवी, राहुल ने उसे रोकते हुए कहा। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और अगर अब तुमने अपनी शक्ल मुझे दिखाई तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। जाह्नवी देखो, तुम मेरे प्यार को झूठा मत समझो। देखो मैं तुम्हारे लिए वेडिंग रिंग तक लेके आया हूँ। ऐसा बोल के उसने एक डायमंड रिंग जाह्नवी के हाथों में रख दी। चलो हम कहीं और चल के आराम से बात करते हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपनी ऑडी की तरफ इशारा कर दिया। जाह्नवी ने एक नजर उसकी कार को देखा और अपने हाथ में रखी रिंग को देखा। अब तुम कैसे ना करोगी? अब तो तुम खुद मेरे साथ रिलेशन में आओगी, राहुल मन में सोचते हुए डेविल स्माइल करने लगा। पर अचानक जाह्नवी ने उस रिंग को राहुल के हाथों में जोर से पटका और उसकी कार को एक हल्की सी लात मारी। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? ये सब दिखाकर साबित क्या करना चाहते हो? एक बात कान खोल के सुन लो, जाह्नवी बिकने वालों में से नहीं है। और अगर इतनी सी बात समझ नहीं आती तो मेरे पास और भी तरीके हैं अपनी बात समझाने का, जाह्नवी ने गुस्से में कहा और साइड से जाने लगी। 2 कदम चलने के बाद जाह्नवी का हाथ राहुल ने पीछे से पकड़ लिया। सुनो तो जाह्नवी, राहुल ने डेविल मुस्कान के साथ कहा। मेरा हाथ छोड़ो, जाह्नवी ने दांत पीसते हुए कहा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, और अगर नहीं छोड़ा तो, राहुल ने घटिया मुस्कान के साथ कहा। जाह्नवी अचानक से पीछे मुड़ी और एक जोरदार थप्पड़ राहुल को जड़ दिया और उसका हाथ झटक कर जाने को हुई कि राहुल ने गुस्से से जाह्नवी के दोनों हाथों को पकड़ा और बोला, बहुत अकड़ है ना तुझमें? अगर मेरे बॉस का ऑर्डर ना होता तो तेरी सारी अकड़ निकाल देता। राहुल अपनी बकवास कर ही रहा था कि अचानक से राहुल के मुंह पर एक मुक्का पड़ा और वो लड़खड़ा गया। फिर उस शख्स ने राहुल की कॉलर पकड़ी। कमीने, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसे छूने की, और क्या अकड़ निकालेगा? अकड़ निकलने के लिए तू जिंदा ही नहीं बचेगा। अब ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जीत था। ये सारा तमाशा अपने कैबिन में बैठे सिद्धार्थ और समीर देख रहे थे। सिर्फ ये कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट नहीं करता इसे, समीर ने कहा। हम सिद्धार्थ ने जवाब दिया। उधर जीत का गुस्सा देखकर जाह्नवी और आशी दोनों हैरान थी। यार जाह्नवी रोक, उसे बहुत मार लिया है उसने, आशी ने जाह्नवी से बोला। तो जाह्नवी भागकर जीत के पास गई। जीत अब छोड़ दो उसे, वो समझ गया होगा। जाह्नवी की बात सुन के जीत ने उसे छोड़ा और जाह्नवी की तरफ बढ़ा। तुम ठीक तो हो ना? जीत ने जाह्नवी से पूछा। हाँ जीत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अब घर चलते हैं, ऐसा कह के जाह्नवी जीत का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगी। उधर केबिन में बैठा सिद्धार्थ ये सब देखकर डेविल स्माइल कर रहा। अच्छा जाह्नवी, मैं चलती हूँ, मेरा घर आ गया। तू जीत के साथ चली जा, आशी ने कहा और चली गई। जीत, तुम यहाँ कब आए? मैं काफी देर से वेट कर रहा था और उस लफेंगे को देख रहा था, पर जब हद हो गई तब मुझे आना पड़ा, जीत ने कहा। कौन था वो? जीत ने पूछा। पता नहीं यार कौन था। जीत, उसने एक बार पहले भी ऐसी हरकत की थी और आज तो उसने ऑफिस में रोसेज का बुके भेजा था, उसमें एक लेटर भी था उसपे। इतना बोल के जाह्नवी चुप हो गई और नीचे देखने लगी। उसपे क्या जाह्नवी? जीत ने पूछा। उसपे मैरी मी लिखा था, जाह्नवी ने नजरें झुकाए कहा।
वो लेटर कहाँ है? मैंने वो लेटर और बुके ऑफिस में ही फेंक दिया। हम सही किया, जीत ने सुकून भरे लहजे में कहा। चलो घर चलते हैं, जीत ने कहा, तो जाह्नवी ने भी हाँ में सर हिला दिया। जीत आज तो तुम्हारा मैच था ना? हाँ जाह्नवी, मैच हमारे फेवर में ही रहा। सॉरी जीत, मेरी वजह से तुम्हारा मूड भी ऑफ हो गया। कैसी बात करती हो जाह्नवी, मैं आ गया तो उस कमीने को अच्छे से बता दिया, अब नहीं आएगा। हाँ, ये सुन के जाह्नवी को भी हंसी आ गई। उधर सिद्धार्थ के केबिन में, सैम हम कल दिल्ली जा रहे हैं, सिद्धार्थ ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। क्यों, अब वहाँ क्यों जाना है? समीर ने पूछा। कल पता चल जाएगा, ये कह के सिद्धार्थ अपने लैपटॉप में लग गया। उधर जाह्नवी के रूम में करण, अर्जुन, जीत, जाह्नवी सब बैठे के फोन में लूडो खेल रहे थे। नहीं भाई, तूने चीटिंग की है, तूने मेरी टंग काट दी, जाह्नवी अपने भाई से बोल रही थी। इतने में ही करण ने अर्जुन की एक गोटी आगे बढ़ा दी। ओए कुत्ते, तूने वो गोटी क्यों बढ़ाई? मैं वो आगे बढ़ाता जिससे तेरी कट रही थी, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। तभी तो मैंने वो बढ़ा दी ताकि तू मेरी काट ना पाए, हाँ, करण ने हंसते हुए कहा। उनकी लड़ाई पर जीत और जाह्नवी हंसने लगे। देखो भाई, हम ना अब से अपनी नहीं बल्कि एक दूसरे की गोटी आगे बढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा, हाँ, करण ने हंसते हुए कहा। रहने दे कुत्ते, फिर तो तू ही जीतेगा, अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा। भाई तुम दोनों ऐसे मत लड़ो, सीरियस होके गमे खेलो। तीनों की बहस सुन के जीत के तो हंस के पेट में दर्द हो गया था। फिर से मेरी बारी काट दी, रुको अभी बताती हूँ, ऐसा बोले के जाह्नवी ने सबकी बारी चल दी और सबकी गोटी उल्टी पुल्टी कर दी। उसने पूरे गेम की ऐसी की तैसी कर दी। उसकी ये हरकत देख के जीत और जोर से हंसने लगा, पर उसे जाह्नवी की ये बचकाना हरकत बहुत सुकून देही थी। उधर भारद्वाज मैंशन में आज बहुत चहल पहल थी, क्योंकि आज सुमन अपनी कजिन सिस्टर प्रिया को आज भारद्वाज मैंशन लेके आई थी। उसका मकसद अपनी कजिन की शादी सिद्धार्थ से कराकर उसकी प्रॉपर्टी को हड़पना था, जो उसके दादाजी ने सिद्धार्थ के नाम की थी, जबकि वो उस प्रॉपर्टी को अपने पति सूरज के नाम करवाना चाहती थी। साहिल, प्रिया, सुमन, आराधना जी सब लिविंग रूम में बात कर रहे थे। देखिए चाची जी, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सिद्धार्थ को अच्छी लड़की मिल जाए, और वैसे भी हमारी प्रिया में कोई कमी नहीं है, सुमन आराधना जी को समझाते हुए बोल रही थी। प्रिया की नजर बस सिद्धार्थ को ही तलाश रही थी और साहिल अपना काम कर रहा था। तभी सबकी नजर सामने से आते सिद्धार्थ पर पड़ी। आओ सिद्धार्थ, बैठो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। आराधना जी के बोलने पर सिद्धार्थ बिना मन के सोफे पर बैठ गया। देखो बेटा, कितनी प्यारी बच्ची है, सिर्फ तुमसे मिलने आई है, आराधना जी ने प्रिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्यारी है तो क्या गोद में लेके खिलाऊं, और ये मुझसे क्यों मिलने आई है? मुझे किसी से नहीं मिलना, सिद्धार्थ ने कहा और सोफे से उठ गया। सिद्धार्थ, ये कौन सा तरीका है मेहमानों से बात करने का? आराधना जी ने थोड़ा डांटते हुए कहा, लेकिन सिद्धार्थ बिना उनकी बात का जवाब दिया अपने रूम में चला गया। बेटा तुम उसकी बात का बुरा मत मानना, वो ऐसा ही है, आराधना जी ने प्रिया से कहा, तो उसने एक फीकी सी स्माइल दे दी। प्रिया दिखने में सुंदर थी, उसका फिगर भी काफी अट्रैक्टिव था। वो एक बिगड़ी हुई लड़की थी जिसे सिर्फ पैसों से प्यार था। उसी का लालच देके सुमन उसे सिद्धार्थ से शादी करने के लिए बोल रही थी। मेरे पीछे हजारों लड़कों की लाइन लगी है और मैं इससे शादी करना चाह रही हूँ, तो अकड़ दिखा रहा है। एक बार शादी हो जाए, सारी अकड़ निकाल दूंगी, प्रिया ने मन में बोला। मालकिन, डिनर रेडी है, एक नौकर ने आकर आराधना जी से कहा। हरीश, जाओ जाके सिद्धार्थ को डिनर के लिए बोल दो, हम सब भी आ रहे हैं, आराधना जी ने उसी नौकर से कहा। जी मालकिन। सिद्धार्थ, बाबा डिनर लग गया है, सब आपको बुला रहे हैं। हम सिद्धार्थ ने जवाब दिया तो हरीश वहां से चला गया। कुछ देर बाद सिद्धार्थ सीढ़ियों से नीचे आता दिखाई दिया। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे उसी को देख रहे थे। सिद्धार्थ बिना इधर उधर देखे अपनी चेयर पर बैठ गया और अपना डिनर करने लगा। पर प्रिया तो बस सिद्धार्थ को ही देखे जा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा। सिद्धार्थ, तुम और समीर कल प्रिया को मुंबई टूर के लिए ले जाओगे? आराधना जी ने खाना खाते हुए पूछा। मॉम, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में, और मेरे पास किसी को टूर कराने के लिए फालतू टाइम नहीं है, आप किसी और को बोल दें। इतना बोल के सिद्धार्थ बिना किसी की बात सुने अपने रूम में चला गया। साहिल, अनुभव को कल के कल यहाँ बुलाओ, अब ये लड़का उसी की बात समझेगा, आराधना जी ने कहा। जी माँ, मैं कल ही अनुभव भैया को बुला लूंगा, साहिल ने जवाब दिया। इस बारे के सिद्धार्थ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, आराधना जी ने कहा।
जी माँ, मैं कल ही अनुभव भैया को बुला लूंगा, साहिल ने जवाब दिया। इस बारे के सिद्धार्थ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, आराधना जी ने कहा। जी माँ, साहिल ने जवाब। अगली सुबह सिद्धार्थ रेडी होके अपने विला के लिए निकल गया। आज उसे 11 बजे दिल्ली के लिए निकलना था। उधर जाह्नवी जब अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकली तब उसने जीत को देखा जो उसका इंतजार कर रहा था। जीत को देखते ही जाह्नवी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अरे जीत तुम? हाँ मैं। क्या बात है, आज भी तुम्हारा मैच है? हा 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 हा, जाह्नवी ने हंसते हुए कहा। नहीं, आज तुम्हें ड्रॉप करने का मन हुआ तो आ गए, जीत ने भी स्माइल हुए कहा। अच्छा जी, पर हमें रोज रोज ड्रॉप करना भारी पड़ेगा, डीजल बहुत महंगा है, जाह्नवी के हंसते हुए कहा। हाँ तो मैं उसकी कीमत लूंगा तुमसे, जीत ने थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा। और वो कीमत क्या होगी? जाह्नवी ने भी उसी अंदाज में कहा। रोज तुम्हें ड्रॉप करना, ये कहते हुए जीत मुस्कुराने लगा। हा 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 हा, जीत की बात पर जाह्नवी हंसते हुए उसकी कार में बैठ गई और दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। उधर सिद्धार्थ, समीर और लक्ष्य सिद्धार्थ के प्राइवेट जेट में बैठकर दिल्ली के लिए निकल चुके थे। सिड, हम दिल्ली क्यों जा रहे हैं? समीर ने परेशान होते हुए पूछा। वहां जाके पता चल जाएगा, सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद किए हुए कहा। इतना सुनने के बाद समीर ने मन में कहा, इससे तो कुछ पूछना ही नहीं चाहिए। निशांत के ऑफिस में एंटर होते ही सबने उसे ग्रीट किया और निशांत जाह्नवी की तरफ देखते हुए अपने केबिन में चला गया। जाह्नवी को आज भी उसके आने का पता नहीं चला, वो अपने काम में मगन थी। जाह्नवी का काम में मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी आशी 3 दिन के लिए अपनी कजिन की शादी में गई थी। जाह्नवी मैडम, आपको निशांत सर बुला रहे हैं, पीयून ने आकर कहा। ओके, ऐसा बोल के जाह्नवी अपनी चेयर से उठी। पता नहीं अब इसे क्या चाहिए, मुझे ही क्यों परेशान करता है, बाकी सब जहनुम में चले गए क्या? जाह्नवी ऐसा मन में बड़बड़ाती हुई केबिन की तरफ बढ़ गई। निशांत के कैबिन में, मिस जाह्नवी, आपको डाटा स्टोरेज रूम से सिंघानिया ग्रुप्स की फाइल्स कलेक्ट करनी है, निशांत ने जाह्नवी से कहा। पर सर, सिंघानिया ग्रुप्स की तो बहुत सारी फाइल्स है, उन्हें कलेक्ट करते करते तो शाम हो जाएगी, जाह्नवी ने हैरान होते हुए कहा। डोंट वरी, मैं भी आपकी हेल्प करने चल रहा हूँ, निशांत ने उठते हुए कहा। जाह्नवी को पहले तो बहुत अजीब लगा, पर उसने ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि अच्छा ही है, मेरा काम जल्दी हो जाएगा। जाह्नवी और निशांत लिफ्ट से डाटा स्टोरेज रूम की तरफ चल दिए। रूम में एंटर होकर जाह्नवी हर एक शेल्फ में से सिंघानिया ग्रुप्स की फाइल्स कलेक्ट करने लगी। निशांत वैसे तो उसकी मदद करने आया था, लेकिन यहाँ आकर वो बस जाह्नवी को ही देख रहा था। इन सब से अनजान जाह्नवी अपने काम में लगी थी। निशांत जानबूझकर बार बार जाह्नवी के पास वाली शेल्फ में फाइल्स ढूंढ रहा था। कभी वो जाह्नवी के एकदम पास जाके कोई फाइल को उठता, तो कभी उसके पीछे जाके ऊपर की शेल्फ से फाइल लेता। जाह्नवी इन सब से काफी इरिटेट हो गई थी। सर, आप उस कॉर्नर की शेल्फ से फाइल्स ले लीजिए, मैं यहाँ से ले लूंगी, जाह्नवी ने अपने सामने वाली शेल्फ की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस शेल्फ की दूरी जाह्नवी से 10 कदम पर थी। निशांत ने ना चाहते हुए भी हाँ में सर हिला दिया और उस तरफ बढ़ गया। ये लड़की ऐसे अपने पास नहीं आने देगी जब भी पास जाने की कोशिश करता हूँ, निशांत ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे कुछ और प्लान करना होगा। निशांत ने जल्दी जल्दी 4-5 फाइल्स ली और जाह्नवी की तरफ बढ़ गया। उसने वो फाइल्स वही टेबल पर रखी और उस शेल्फ के साइड में चला गया जिसमें से जाह्नवी फाइल्स ले रही थी। निशांत ने बड़ी चालाकी से जाह्नवी के दुपट्टे का एक कोना लिया और उसी शेल्फ में फंसा दिया और डेविल स्माइल करते हुए दूसरी साइड चला गया। जाह्नवी ने काफी फाइल्स कलेक्ट कर ली थी। उसने वो फाइल्स पास के टेबल पर रख के अरेंज की और अपने हाथों में ले ली। सर, क्या हम चल सकते हैं? जाह्नवी ने निशांत से पूछा। निशांत, जो इस वक्त एक फाइल उठा रहा था, उसने जाह्नवी की तरफ बढ़ते हुए कहा, यस लेट्स गो। जाह्नवी जैसे ही 3 कदम आगे बढ़ी वैसे ही उसका दुपट्टा उसके सीने से अलग हो गया। जाह्नवी को तो समझ ही नहीं आया कि एकदम से उसके साथ क्या हुआ, पर निशांत उसे ललचाई नजरों से निहार रहा था। उसकी नजरें जाह्नवी की गोरी बाहों पर से होती हुई जाह्नवी के सीने के तिल पर गई। उसका गला सूखने लगा। उसके दिल ने कहा कि अभी जाके जाह्नवी को अपनी बाहों में जकड़ ले। अगले ही पल जाह्नवी ने फाइल्स को टेबल पर पटका और भागकर अपना दुपट्टा शेल्फ से निकालने लगी। निशांत ने दुपट्टे को कुछ इस तरह से फंसाया था कि जाह्नवी के लिए उसे निकालना मुश्किल हो रहा था। जाह्नवी की पीठ निशांत की तरफ थी। निशांत अभी भी जाह्नवी के तराशे हुए बदन को देख रहा था। जाह्नवी का परफेक्ट बॉडी शेप निशांत को बेकाबू कर रहा था।
जाह्नवी ने बड़ी मशक्कत के साथ अपना दुपट्टा शेल्फ से निकाला, जिसकी वजह से दुपट्टा हल्का सा फट गया। जाह्नवी ने अच्छे से अपने आप को कवर किया और निशांत की तरफ बिना देखे फाइल्स उठाकर रूम से बाहर आ गई। छुपा लो जितना छुपाना है छुपा लो, पर मेरा नाम भी निशांत सिंह है, एक दिन ये सब देख कर रहूंगा, निशांत ने डेविल स्माइल के साथ कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जाह्नवी पहले ही ऑफिस में जाके अपने काम में लग गई थी और फाइल्स को निशांत के केबिन में रखा दिया था। निशांत जब ऑफिस में एंटर हुआ, उसने एक नजर जाह्नवी को देखा और डेविल स्माइल करते हुए अपने केबिन में चला गया। उधर सिद्धार्थ दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा। तब वहां पहले से ही एक लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी उसका इंतजार कर रही थी। सिद्धार्थ तेज कदमों से होता हुआ अपनी कार के पास गया। एक बॉडीगार्ड ने उसके लिए डोर ओपन किया। सिद्धार्थ और समीर कार में बैठ गए और लक्ष्य ड्राइवर के साथ बैठ गया और उनके आगे पीछे तीन BMW थी, जिसमें सिद्धार्थ के ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स थे। सिद्धार्थ ने ड्राइवर को एक एड्रेस दिया और ड्राइवर उस एड्रेस पर चल दिया। इधर निशांत के कैबिन में, सर मेरे पास 2 दिन का वर्क पेंडिंग है, आज मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, आप किसी और को फाइल्स रीड करने के लिए बोल दे। जाह्नवी ने निशांत से चिढ़ते हुए कहा। ये भी एक वर्क है मिस जाह्नवी, निशांत ने कहा, बट सर आज मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, प्लीज लेट मी गो, जाह्नवी ने कहा। ओके मिस जाह्नवी यू कैन गो, पर मिस जाह्नवी ये भी आपका वर्क है और आप अपने वर्क से पीछे नहीं हट सकती। आपको ऑफिस में कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ेंगे। कैसे कॉम्प्रोमाइज सर, मैं कुछ समझी नहीं। वो तो आपको टाइम आने पर बता दिया जाएगा, ऐसा बोल के निशांत अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। उस टाइम जाह्नवी निशांत को ऐसे देख रही थी जैसे किसी गधे को मुस्कुराते हुए देख रही हो। जाह्नवी ने मन में सोचा, आज मैंने इनका ऑर्डर नहीं माना इसलिए शायद ऐसा बोल रहे हैं, आई थिंक आज के बाद से ये मुझे एक्स्ट्रा वक्त देंगे। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी बहुत काम होता है, थोड़ा सा और सही। जाह्नवी को सोच में डूबा देख निशांत ने कहा, क्या सोच रही हैं आप? ओके सर, आगे से आप जो भी वक्त मुझे देंगे मैं वो करूंगी। इतना कह के जाह्नवी बिना निशांत की बात सुने केबिन से बाहर आ गई। जाह्नवी के बाहर जाते ही निशांत के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। सिद्धार्थ की कार उस एड्रेस पर पहुंची तब ड्राइवर ने सिद्धार्थ से कहा, बॉस हम आगे नहीं जा सकते, हमें कार यहीं पार्क करनी होगी, ड्राइवर ने कहा। सिद्धार्थ ने एक नजर बाहर देखा और सबको कार से निकलने के लिए इशारा किया। सारे बॉडीगार्ड्स फौरन कार से बाहर आए और उनकी कार को घेर लिया। सिद्धार्थ और समीर ने कार से बाहर आते ही अपने सन ग्लासेस पहन लिए। सारे बॉडीगार्ड्स ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। सिद्धार्थ तेज कदमों से होता हुआ एक कॉलोनी में एंटर हुआ और एक फ्लैट के आगे रुककर अपने सन ग्लासेस उतारकर उस फ्लैट को देखने लगा। कुछ पल देखने के बाद सिद्धार्थ उस फ्लैट में एंटर हो गया। जाह्नवी के घर में आज हंसी मजाक चल रहा था। स्वामी जी और करण मिलकर अर्जुन का मजाक उड़ा रहे थे। लिली जी सबके लिए पनीर के पकोड़े बना रही थी। तभी उनके घर की डोर बेल बजी। रुकिए पापा मैं खोलता हूँ, करण ऐसा कहकर डोर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही करण ने डोर ओपन किया उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अटकते हुए कहा, सर सिद्धार्थ भारद्वाज, द ग्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज, पापा देखिए कौन आया है। करण एक्साइटमेंट में चिल्लाए जा रहा था। असल में करण को बिजनेस में काफी इंटरेस्ट है, तो वो आए दिन अलग अलग बिजनेस टाइकून्स के बारे में पढ़ता रहता है। उसने सिद्धार्थ के बारे में भी काफी बारीकी से पढ़ा था और उसकी कुछ गिनी चुनी पिक्चर्स भी देखी थी। इसीलिए करण ने सिद्धार्थ को एक झलक में पहचान लिया। क्या हम अंदर आ सकते हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ बिल्कुल आइए, करण ने अंदर की ओर आते हुए कहा। सिद्धार्थ, समीर और लक्ष्य तीनों अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। तब तक लिली जी भी पानी के साथ खीर ले आई थी। जाह्नवी के घर में पानी के साथ मीठा जरूर देते थे। करण ने भी स्वामी जी को सिद्धार्थ के बारे में बता दिया था। आप लोगों का यहाँ आना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, स्वामी जी ने कहा। वो तो आप लोगों का नजरिया है, पर मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ, सिद्धार्थ ने नरमी के साथ कहा। समीर और लक्ष्य का तो उनकी बातों में ध्यान ही नहीं था, वो तो बस खीर खाने में मग्न थे। वहीं सिद्धार्थ की बात सुन के स्वामी जी को बहुत अजीब लगा कि इतने बड़े बिजनेस टाइकून को उनसे क्या काम पड़ गया। फिर भी उन्होंने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई जैसे सिद्धार्थ को उसकी बात कहने के लिए कह रहे हो। देखिए मुझे बात घुमा फिरा कर करनी नहीं आती, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, सिद्धार्थ ने बेहद नरमी के साथ कहा।
इतना सुनते ही समीर, लक्ष्य, करण और स्वामी जी के मुंह अचानक से निकला क्या। समीर और लक्ष्य की तो चम्मच उनके हाथ से छूटकर नीचे ही गिर गई और वो ऐसे आंखें फाड़े सिद्धार्थ को देखने लगे जैसे कोई भूत देख लिया हो। उनका रिएक्शन देखकर स्वामी जी और करण तो समझ गए थे कि इन्हें भी कुछ नहीं पता। देखिए, आपके जैसे बिजनेस टायकून को इस तरह का मजाक करना शोभा नहीं देता। हम आपका सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे और हम सुन लेंगे। स्वामी जी ने थोड़ा गुस्से में कहा, देखिए आप हमें गलत समझ रहे हैं। मेरा तरीका भले ही गलत हो पर मेरी इंटेंशन गलत नहीं है। मुझे आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। मैंने आपकी बेटी को मॉल में देखा था और तब से मैं उससे पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बातों पर गौर करिएगा, मैं आपकी और जाह्नवी की मर्जी के बिना कोई कदम नहीं उठाऊंगा। अगर मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो हमें माफ करिएगा। अब हमें चलना चाहिए, सिद्धार्थ ने सोफे से उठते हुए कहा और रूम से बाहर निकल गया। उधर जब जाह्नवी ऑफिस से बाहर निकली तब उसने जीत को देखा, जो उसी का इंतजार कर रहा था। उसको देखते ही जाह्नवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे जीत तुम? हाँ मैं। आज तुम अकेले? आशी कहाँ है? अरे आशी अपनी कजिन की शादी में गई है 3 दिन के लिए। जाह्नवी ने उदास होते हुए कहा। अच्छा कोई बात नहीं, वो आ जाएगी, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। इतना सुन के जाह्नवी मुस्कुराने लगी और बाइक पर बैठ गई। पापा ये सब क्या था? करण ने हैरान होते हुए स्वामी जी से कहा। हमें भी समझ नहीं आ रहा बेटा, स्वामी जी ने सोचते हुए कहा। जहाँ तक मैं जानता हूँ पापा, सिद्धार्थ कोई आम इंसान नहीं है और आज तक उसका किसी लड़की के साथ कोई अफेयर भी नहीं रहा। उसे लड़कियों का अपने आसपास होना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ तक कि उसके अब तक के सारे असिस्टेंट भी मेल ही रहे हैं। लेकिन इतना कह के करण चुप हो गया। लेकिन क्या बेटा? स्वामी जी ने पूछा। लेकिन वो एक साइको है पापा, उसका गुस्सा बहुत तेज है। सिद्धार्थ बहुत अकड़ू और घमंडी है। उसे जो चाहिए होता है वो उसे प्यार से नहीं तो जबरदस्ती से ले ही लेता है। करण ने परेशान होते हुए कहा। उसकी बात सुन के स्वामी जी के चेहरे पर भी परेशानी की लकीरें दिख रही थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा पापा, करण ने कहा। हम अब इन सब बातों को और मत सोचो, जाओ जाके आराम करो और जाह्नवी को इस बारे में कुछ मत बताना। ऐसा कहकर स्वामी जी अपने रूम की तरफ चले गए। उधर जाह्नवी अपने घर के बाहर आकर जीत की बाइक से उतरी। आओ जीत अंदर चलो। नहीं जाह्नवी, फिर कभी मम्मी वेट कर रही होगी मेरा। और हाँ कल रेडी रहना। क्यों, कल कहाँ जाना है? कल ऑफिस नहीं जाओगी क्या? अरे कल संडे है, ऑफ है कल मेरा। ओह हाँ मैं तो भूल ही गया था। अच्छा जाह्नवी मैं चलता हूँ, मम्मी वेट कर रही होगी। ओके, जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने घर में चली गई। आप टेंशन क्यों ले रही हैं, सब ठीक होगा, स्वामी जी ने लिली जी को समझाते हुए कहा। कैसे ठीक होगा, वो क्या बोलकर गया मैंने सब सुना था। आखिर इतना बड़ा आदमी हमारी बेटी से ही क्यों शादी करना चाहता है, जबकि उसके पास लड़कियों की कमी बिल्कुल नहीं होगी। लिली जी ने परेशान होते हुए कहा। कुछ नहीं होगा, जहां तक मुझे लगता है उसने हमें कोई धमकी नहीं दी, बहुत इज्जत से पेश आया था वो। चलिए अब इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचिए, सब ठीक हो जाएगा, स्वामी जी ने सुकून भरे लहजे में कहा। जाह्नवी जब घर के अंदर गई तब उसे बहुत शांति लगी। उसने अपनी माँ को आवाज लगाई। माँ कहाँ हो, कुछ खाने के लिए दे दो, भूख लगी है। आए बेटा, रुको खीर बनाई है लेके आती हूँ। वाह खीर, हाँ जल्दी लाओ। ऐसा कह के जाह्नवी अपने रूम में फ्रेश होने चली गई। उधर सिद्धार्थ अपने जेट से मुंबई के लिए निकल चुका था। सिद्धार्थ का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, जबकि समीर और लक्ष्य तो अभी भी सदमे में थे। सिद्ध तू क्या करके आया है? अभी वहाँ तू पागल तो नहीं हो गया ना? समीर ने कहा तो उसकी बात पर सिद्धार्थ ने बस एक डेविल स्माइल दी। ये उसी लड़की का घर है ना जो मॉल में मिली थी? समीर ने पूछा। हम सिद्धार्थ ने आंख बंद किए ही जवाब दिया। उधर जाह्नवी के घर में सब डिनर के लिए बैठे थे। जाह्नवी का मूड बहुत अच्छा था और बाकी सबके चेहरे उतरे हुए थे। क्या हुआ, आप सबको ऐसे क्यों उदास हो सब? जाह्नवी ने पूछा। हाँ दीदी पता है तुझे, हम सब बहुत टेंशन में हैं, करण ने कहा। किस बात की टेंशन? जाह्नवी ने परेशान होते हुए पूछा। दीदी मेरा दोस्त मेरे 10 रुपए नहीं दे रहा, करण ने झूठ मूठ कर रोते हुए कहा। हाँ पागल बोल तो ऐसे रहा है कि 10 लाख लिए हो तेरे, जाह्नवी ने हंसते हुए कहा। करण की बात पर सब हंसने लगे। आप सब भी इसलिए टेंशन में थे क्या?
जाह्नवी ने सबसे मजाक करते हुए कहा। जाह्नवी की बात पे सब फिर से हंसने लगे। उधर भारद्वाज मैंशन में साहिल शिवी के साथ खेल रहा था और अनुभव आराधना जी के रूम में उनके साथ बातें कर रहा था। सुमन और प्रिया अपने रूम में बैठे कुछ प्लान कर रहे थे। आरती किचन में कुछ बना रही थी। अनुभव बेटा देखो, सिद्धार्थ को समझाना तुम्हारे ऊपर है। तुम जानते हो ना कि उसकी शादी अब हो जानी चाहिए और वो तुम्हारे सिवा किसी की बात नहीं मानता। हाँ माँ, मुझे गुरु जी की बात याद है और मैं उससे बात करूंगा। आपने कोई लड़की पसंद की? अनुभव ने पूछा। हाँ बेटा, सुमन अपनी कजिन को सिद्धार्थ से मिलाने ही लाई थी, पर सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और उसकी इंसल्ट भी कर दी। देखिए माँ, ये फैसला हम सिद्धार्थ पर ही छोड़ देते हैं, बस वो शादी के लिए मान जाए। अच्छा माँ, अब ज्यादा मत सोचिए, सिद्धार्थ मान जाएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ काम है, अनुभव ने कहा और रूम से बाहर आ गया। उधर सिद्धार्थ एयरपोर्ट से डायरेक्ट अपने प्राइवेट विला में चला गया। समीर और लक्ष्य ऑफिस कुछ काम से चले गए। उधर जाह्नवी अपने रूम की बालकनी में बैठी थी और सुकून से नॉवेल पढ़ रही थी। जाह्नवी को नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद था, वो अक्सर रोमांटिक नॉवेल पढ़ती थी। इधर जाह्नवी तो अपनी धुन में मगन खुशी खुशी अपने दिन बीता रही थी, पर उधर सिद्धार्थ का सुकून कहीं चला गया था। वो अपने विला के बार में बैठकर ड्रिंक किए जा रहा था। उसने जाह्नवी के पीछे काफी जासूस लगा रखे थे जो उसे पल पल की खबर देते थे। जी लो, जितना सुकून से जीना है जी लो अपनी जिंदगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद तो तुम्हारी जिंदगी का सारा सुकून छीन लूंगा। तुम्हारा सुकून, तुम्हारी आजादी, सब कुछ खत्म कर दूंगा। पछतावा होगा तुम्हें अपने किए पर। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। सिद्धार्थ अपने एक हाथ में ग्लास और दूसरे में जाह्नवी की फोटो लिए उससे बात किए जा रहा था। उसने एक सांस में ग्लास खाली किया और फोटो को वहीं पटक कर अपने रूम में चला गया। उधर भारद्वाज मैंशन में अनुभव के रूम में समीर सिर झुकाए खड़ा था। तुम अब बता रहे हो समीर, सिद्धार्थ का तो मुझे पता है, लेकिन तुम तो बता सकते हो, अपनी शादी की बात ऐसे नहीं की जाती, ये भी समझाना पड़ेगा क्या? अनुभव ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा। भैया, सिद्धार्थ ने मुझे भी कुछ नहीं बताया था, मुझे भी उस लड़की के घर पर ही पता चला कि सिद्धार्थ यहाँ अपनी शादी की बात करने आया था। समीर ने सिर झुकाए कहा। क्या सिद्धार्थ जानता है उस लड़की को? अनुभव ने कहा। भैया, हम एक बार दिल्ली गए थे, वहाँ सिद्धार्थ ने उस लड़की को देखा था। उसने सन्नी से बोल के उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी। उसका नाम जाह्नवी है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और दिल्ली में रहती है, समीर ने बताया। ओह, तो सिद्धार्थ को भी प्यार हो ही गया, अनुभव ने मुस्कुराते हुए मन में कहा। अनुभव को यूं मुस्कुराते हुए देखकर समीर ने कहा, भैया मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं था, आप मुझे पनिश मत करना, समीर ने डरते हुए कहा। अनुभव ने एक नजर समीर को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब गलती की है तो पनिशमेंट भी मिलेगी। भैया, गलती तो सिद्धार्थ ने की है ना, आप मुझे सजा नहीं दे सकते। आज के बाद तो मैं कभी शादी की बात तो क्या शादी ही नहीं करूंगा, बस मुझे माफ कर दीजिए, समीर ने रुआंसी आवाज के कहा। उसकी बात पर अनुभव हंस दिया। अरे तुम्हारी पनिशमेंट ये होगी कि तुम्हें हमारे साथ कल चलना होगा जाह्नवी के घर। जाह्नवी के घर पर क्यों भैया? समीर ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। अब जो गलती तुम दोनों करके आए हो उसे सुधारना तो पड़ेगा ना। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे जाह्नवी के घर वाले हमारे बारे में, अनुभव ने कहा। अनुभव अपने रूम से निकलकर सीधा आराधना जी के रूम में चला गया। अनुभव के चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी। माँ सुनिए, मुझे कुछ बात करनी है आपसे, अनुभव ने कहा। हाँ अनुभव, बोलो बेटा, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। माँ, बात ही खुशी की है, वो ऐसा है कि सिद्धार्थ को एक लड़की पसंद आ गई है और वो उससे शादी करना चाहता है। इतना कह के अनुभव ने सारी बात आराधना जी को बात दी। क्या? अनुभव की बात सुन आराधना जी के मुंह से निकला, ये लड़का पता नहीं क्या करे के मानेगा, अपनी शादी की बात खुद ही करके आए गया। अब तुम ही बताओ बेटा आगे क्या करना है, क्योंकि जो हरकत सिद्धार्थ करके आया है उससे जाह्नवी के घर वाले बहुत नाराज होंगे। माँ, हम कल ही जाह्नवी के घर जाएंगे और उसके घर वालों से बात करेंगे। हाँ बेटा, ये सही रहेगा, बस भगवान करे वो लोग हमारी बात समझे और इस रिश्ते के लिए मान जाए। अगली सुबह सिद्धार्थ जब उठा तो उसके सिर में काफी दर्द था। उसने अपनी अधखुली आंखों से टाइम देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से सो गया। उधर भारद्वाज मैंशन में सब निकलने की तैयारी कर रहे थे। अनुभव ने पहले से ही सबको बता दिया था कि आज सिद्धार्थ के रिश्ते की बात करने जाना है।
घर में सब बहुत खुश थे, साहिल, अनुभव, आरती, आराधना जी, यहाँ तक कि घर के सारे नौकर भी। पर उनमें कोई था जो बिल्कुल खुश नहीं था। वो कोई और नहीं, सुमन और प्रिया ही थे। वो अपने कमरे में कुछ बातें कर रहे थे। दी, आपने तो कहा था कि सिद्धार्थ की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो अब ये सब किसके घर जा रहे हैं? प्रिया ने परेशान होते हुए पूछा। वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा प्रिया की अचानक से ये लड़की कहाँ से आई, सुमन ने कहा। पर आप मुझे यही कहकर लाई थी कि आप मेरी शादी सिद्धार्थ से करवाएंगी। पर यहाँ तो कुछ और ही बात है दी, कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? देखो प्रिया, तुम अपनी गलती मुझ पे नहीं थोप सकती। तुम्हें बड़ा घमंड था ना अपनी खूबसूरती पर, तो अब क्या हुआ, क्यों नहीं चला तुम्हारे हुस्न का जादू सिद्धार्थ पर? देखो दी, मेरे पास लड़कों की कोई कमी नहीं है, वो तो मैं आपके कहने पर आपके उस घमंडी देवर से शादी के लिए तैयार हुई। नहीं तो मैं भी कोई मरे नहीं जा रही हूँ उससे शादी करने के लिए। प्रिया, अभी के लिए ये फालतू बातें बंद करो और मुझे जाने दो। मैं भी तो देखूं आखिर कौन है वो लड़की जिसने हमारे प्लान पर पानी फेरा है। ऐसा कह के सुमन अपने रूम से बाहर आ गई। अनुभव, हम कब निकल रहे हैं? आराधना जी ने पूछा। बस माँ, सब तैयारी हो चुकी है, बस समीर का इंतजार है, अनुभव ने जवाब दिया। भैया, सिद्धार्थ ने पहले तो कभी किसी लड़की का जिक्र नहीं किया और अब अचानक इतना सब? साहिल ने अनुभव से पूछा। साहिल, तुम सही कह रहे हो, पर कोई तो बात होगी उस लड़की में जो सिद्धार्थ को पसंद आ गई, अनुभव ने सुकून भर लहजे में कहा। सब हॉल में बैठे बातें ही के रहे थे कि समीर भी वहां आ गया। अरे समीर आओ, सारी तैयारी हो चुकी है, बस तुम्हारा ही इंतजार था, अनुभव ने कहा। सॉरी भैया, मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं समीर, चलो अब सब निकलते हैं, देर हो रही है, फिर हमें वापस भी आना है। इतना कह के अनुभव भी सोफे से उठ गए। उधर जाह्नवी के घर में लिली जी और स्वामी जी बैठकर चाय पी रहे थे। बच्चे उठे नहीं अभी? स्वामी जी ने पूछा। नहीं, आज संडे है तो मैंने उठाया नहीं, लिली जी ने कहा। हम पर 9 बजे तक उठा दीजिएगा, स्वामी जी के कहा। मैं तो उठा दूं, पर आपकी लाडली आज 10 बजे से पहले नहीं उठने वाली। उठेगी भी कैसे, देर रात तक नॉवेल जो पढ़ रही थी। लिली जी की बात पर स्वामी जी बस मुस्कुरा दिए। उधर पूरा भारद्वाज परिवार जाह्नवी के घर के लिए निकल चुके थे। साहिल, अनुभव, आरती, शिवी, सुमन, आराधना जी सब जाह्नवी के घर जा रहे थे। पर प्रिया अपनी तबीयत खराब का बहाना करके घर पर ही रुक गई थी। इधर सिद्धार्थ की आंख 11 बजे खुली, उसे काफी रिलैक्स फील हो रहा था। उसने रात को बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। सिद्धार्थ बेड से उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में वो रेडी होके आया, तब उसने समीर को कॉल किया, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के फोन कट किया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। सिद्धार्थ जब ऑफिस पहुंचा तब उसे अपने कैबिन में सिर्फ लक्ष्य दिखा। गुड मॉर्निंग बॉस, लक्ष्य ने सिद्धार्थ को देखते ही कहा, जिसपे सिद्धार्थ ने सिर्फ सिर हिला दिया। समीर कहाँ है? सिद्धार्थ ने अपनी चेयर पर बैठते ही पूछा। पता नहीं बॉस, उनका फोन स्विच ऑफ है और समीर सर ने मुझे कहीं जाने का भी नहीं कहा था। सिद्धार्थ ने कहा और अपने काम में लग गया। उधर जाह्नवी के घर में करण, अर्जुन, स्वामी जी तीनों मस्ती कर रहे थे। कल की बात को जैसे वो लोग भूल ही गए थे। लिली जी सबके लिए नाश्ता बना रही थी, तभी उनके घर की डोर बेल बजी। मैं देखता हूँ, ऐसा कह के करण उठा और डोर की तरफ बढ़ गया। डोर ओपन करते ही करण को अनुभव का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। करण को अनुभव कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। करण ने ज्यादा ना सोचते हुए उसको अंदर आने के लिए कहा। अनुभव के अंदर आते ही आराधना जी, आरती, शिवी, साहिल, समीर और सुमन सब अंदर आ गए। इन सबको देखकर तो करण की आंखें हैरानी से फैल गई। स्वामी जी ने इतने मेहमानों को अपने घर में देखा तो अपनी जगह से उठ गए, पर समीर को देखते ही स्वामी जी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। तभी स्वामी जी ने समीर से कहा, तुम जी और ये हमारा परिवार है, समीर ने शांत लहजे में कहा। तभी अनुभव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम बैठ सकते हैं? स्वामी जी ने सवालिया नजरों से देखते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। आराधना जी के बैठते ही सब सोफे पर बैठ गए। तभी करण अंदर से जाके चेयर लेके आ गया। समीर और स्वामी जी चेयर पर बैठ गए। लिली जी उन सब के लिए पानी और मीठा लेके आई। आराधना जी ने बात शुरू करते हुए कहा, देखिए हम जानते हैं कि आप हमसे कोई बात नहीं करना चाहते, पर एक बार आप हमें हमारी बात रखने का मौका दें। इतना कह के आराधना जी अनुभव को बात करने का इशारा किया। अनुभव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिद्धार्थ का बड़ा भाई अनुभव भारद्वाज। देखिए हम जानते हैं कल सिद्धार्थ ने गलत किया है, पर उसका इरादा गलत नहीं था।
पूरा परिवार उसे 2 साल से शादी के लिए मना रहा है, पर उसका एक ही जवाब होता है कि मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है। उसने आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देख। हमें कल रात को पता चला कि सिद्धार्थ ने क्या किया है, मुझे तो भी यकीन नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग आपसे उसकी गलती की माफी मांगने आए हैं। और ये भी सच है कि मतलब से आए हैं और हमारे मतलब को आप बखूबी समझ रहे होंगे। अनुभव की बात में कोई दुनियादारी नहीं थी, उसने अपनी बात बड़ी ही सरलता से कह दी। स्वामी जी को उनकी बातों में सच्चाई लग रही थी, और इतने बड़े बिजनेसमैन होके उनमें घमंड का एक कतरा भी नहीं है। तभी आराधना जी उठ के लिली जी के पास गई और उनके हाथों पर हाथ रख के बोली, देखिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपकी बेटी को किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, हम उसे दुनिया की सारी खुशियां देने की कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ को गलत मत समझिए, माँ हूँ, जानती हूँ उसे, वो शुरू से ऐसा नहीं था। उसके पिता के जाने के बाद उसमें ऐसा बदलाव आया है, उसने अपनी आंखों से तड़प के मरते हुए देखा था। उसने वो कुछ नहीं कर पाया, उसकी सजा अब तक दे रहा है खुद को। पर मेरा दिल कहता है कि आपकी बेटी मेरे बेटे को बदल सकती है, उसे फिर से उस अंधेरे से बाहर ला सकती है। ये कहते कहते आराधना जी की आंखें नम हो गई। लिली जी ने उनकी बात पर मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। शायद लिली जी ने उनकी आंखों में सच्चाई को भांप लिया था। हम आपसे फिर से माफी मांगते हैं, हो सके तो सिद्धार्थ को माफ कर दीजिएगा। इतना कहते हुए अनुभव ने अपने हाथ जोड़ लिए। तभी उनके हाथ स्वामी जी ने पकड़ लिए और कहा, आप हाथ मत जोड़िए, हम समझ सकते हैं। मुझे उस वक्त गुस्सा बहुत आया था, पर घर आए मेहमान का सम्मान करना हमारा धर्म है। हम ये भी जान गए हैं कि आप लोगों की बातों में सच्चाई है, पर ये रिश्ता बराबरी का नहीं है, आपकी और हमारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। इतना कह के स्वामी जी चुप हो गए। स्वामी जी, हम किसी को भी उसकी हैसियत से नहीं पहचानते, और फिर जिसके पास जाह्नवी जैसी बेटी हो, उसकी हैसियत हमसे कई ज्यादा है। हम तो आपके कर्जदार हैं, क्योंकि आपसे आपकी बेटी मांग रहे हैं, और ये कर्ज हम दुनिया भर की दौलत देकर भी नहीं चुका सकते, अनुभव ने मुस्कुराते हुए कहा। अनुभव की इतनी सुलझी हुई बातें सुन के स्वामी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ भाई साहब, आप बस अपनी तरफ से तसल्ली कर लीजिए और जाह्नवी की मर्जी जान लीजिए, हम तभी बात आगे बढ़ाएंगे। आराधना जी ने खुश होते हुए कहा, अगर आप लोगों को सही लगे तो हम एक बार जाह्नवी से मिलना चाहते हैं, आराधना जी ने हिचकिचाते हुए कहा। जिस पर स्वामी जी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और लिली जी को जाह्नवी के रूम में जाने को कहा। जाह्नवी ने अपने छोटे से म्यूजिक सिस्टम में भजन लगा रखे थे, जिसकी आवाज जाह्नवी के रूम तक ही थी, और वो अपनी धुन में मगन भजन गाते गाते अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए उन्हें सुलझा रही थी। शीशे के सामने जाकर उसने अपनी कजरारी आंखों में काजल और गुलाबी होंठों पर लिप बाम लगाया। लिली जी अंदर गई और पर से जाह्नवी को निहारने लगी। माँ, बाहर से कैसी आवाजें आ रही है, कौन आया है? कुछ मेहमान आए हैं, चलो तुम भी उनसे मिल लो, लिली जी जाह्नवी को दुपट्टा देते हुए कहा। ऐसे कैसे मेहमान है, कुछ नाम तो होगा, जाह्नवी ने दुपट्टा लेते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे पापा के जानने वाले हैं, अब चलो भी। माँ, मेरा मिलना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, अब चलो। आ रही हूँ, प्रसाद तो ले लूं। मम्म, मैं जा रही हूँ, जल्दी आना, लिली जी ने कहा। जी आए। बाहर साहिल, अनुभव और स्वामी जी बातें कर रहे थे। उनमें काफी अच्छी बाउंडिंग हो गई थी, पर आराधना जी के नजरें जाह्नवी को ही ढूंढ रही थी। माँ, वो आ जाएगी, आरती ने हंसते हुए कहा। हाँ आरती, अब बस अपनी बहू को देखना चाहती हूँ, आराधना जी ने उत्सुक होते हुए कहा। तभी लिली जी बाहर आई तो स्वामी जी ने उनसे जाह्नवी के बारे में पूछा। बस आ रही है वो, लिली जी ने कहा। तभी सबकी नजर कमरे से आती जाह्नवी पर गई। वो मुस्कुराती हुई अपने रूम से आ रही थी। जाह्नवी ने आज लाइट पिंक कुर्ता पहना था, जिसमें उसका रंग और निखर रहा था। उसकी खुली जुल्फें उसकी कमर पर बिखरी हुई थी और कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी, जिन्हें उसने बड़ी बेफिक्री के साथ कान के पीछे किया। उसके एक हाथ में प्रसाद की प्लेट थी। जाह्नवी ने जैसे ही इतने सारे लोगों को सामने देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने मन में सोचा कि मम्मी तो कह रही थी कि मेहमान आए हैं, पर यहाँ तो पूरी बारात आई है। इतने सारे लोग, बाप रे। वो धीरे कदमों से सबके पास गई और सबको नमस्ते कहा। सबकी नजरें जाह्नवी को ही देख रही थी। सबके इस तरह देखने पर जाह्नवी बहुत अनकंफर्टेबल हो गई। उसने अपनी नजरें नीचे की और प्रसाद की प्लेट को देखते ही उसने सबको देखा और हिचकिचाते हुए बोली, प्रसाद। इतना कह के सबको प्रसाद देने लगी। आराधना जी ने प्रसाद लिया और प्यार से जाह्नवी के सर पर हाथ फेरा।
उनके ऐसा करने पर जाह्नवी मुस्कुरा दी। सबको प्रसाद देने के बाद आराधना जी ने कहा, आओ जाह्नवी बैठो बेटा। जाह्नवी ने हिचकिचाते हुए हाँ में सर हिलाया और धीरे धीरे उनके पास गई। आराधना जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपने पास बैठा लिया। क्या करना चाहती हो बेटा लाइफ में? आराधना जी ने बड़े ही प्यार से पूछा। जाह्नवी ने एक नजर स्वामी जी को देखा तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए आराधना जी की बातों का जवाब देने के लिए इशारा किया। मुझे अभी बीबीए करना है और उसके बाद खुद का बिजनेस सेटअप करना है, जाह्नवी ने आपकी आंखों में एक उम्मीद लिए हुए कहा। जाह्नवी की बात पर सब मुस्कुरा दिए। आराधना ने फिर जाह्नवी के सर पर हाथ फेरा। तभी आरती ने हंसते हुए कहा, तुम तो बहुत सुंदर हो। आरती की बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका ली। मुझे भी अपनी खूबसूरती का राज बता दो, आरती ने हंसते हुए कहा। बस राधा रानी की कृपा है और आपको किसी राज की जरूरत नहीं है, आप तो पहले से ही बहुत सुंदर हैं, जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी बात पर अनुभव भी मुस्कुरा दिया और आरती को देखने लगा। आरती का तो चेहरा शर्म से लाल हो गया था और वो मुस्कुराने लगी। समीर तो हैरानी से जाह्नवी को देख रहा था। वो मन में यही सोच रहा था कि ये वही लड़की है जिसने द ग्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा रखा है। तभी शिवी एकदम से साहिल की गोद जाह्नवी के पास आ गई और अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, आप तो मुझे एंजल लग रही हो। एंजल, क्या आप मुझे अपना लून दिखाओगी? शिवी की बातें सुन के सब हंसने लगे। जाह्नवी तो उसे देखकर बहुत खुश हुई। जाह्नवी को बच्चों से बहुत प्यार था। उसने झट से शिवी को अपनी गोद में लिया और अपने रूम की तरफ चली गई। उनको जाते देख सब मुस्कुरा रहे थे। भाई साहब, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, बस आप जल्दी जाह्नवी से भी बात कर लीजिए क्योंकि अब मैं जल्द से जल्द जाह्नवी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, आराधना जी ने कहा। जी, और आप किसी भी बात के लिए हिचकिचाएगा मत, जाह्नवी का जो भी फैसला होगा हम सब उसका सम्मान करेंगे, अनुभव ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ सबकी बातें चल रही थी और जाह्नवी शिवी के साथ खेल रही थी और बातें कर रही थी। जाह्नवी के रूम से दोनों की खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। तभी आरती ने कहा, हम मेरी शिवी भी जल्दी किसी के पास नहीं जाती, पर जाह्नवी के साथ तो काफी देर से है, मैं भी शॉक्ड हूँ। उधर सिद्धार्थ अपने कैबिन में बैठा कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। तो समीर वहीं गया है, मतलब मेरा बदला पूरा होने वाला है, सिद्धार्थ मन ही मन सोच रहा था। आगे की कहानी सुनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।